बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं दुआ करती हूँ आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं यहाँ पे केचप बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहे हैं तो टमाटर बाद में महंगे हो जाएंगे। यहाँ पे ये टमाटर जो हैं ये मैं थोड़े से सस्ते लेके आई थी, तकरीबन 150 रुपये में 2 किलो में टमाटर ये लेके आई थी। तो यहाँ पे मैंने टमाटरों को अच्छी तरह से धो लिया था। धो लेने के बाद जो है हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, छोटे टुकड़ों में भी कर सकते हैं और बड़े में भी, क्योंकि टमाटर जो हैं ये बहुत ही जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे टमाटर की कटिंग हो चुकी है। अब हम कोई भी कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में टमाटर अपने सारे डाल देंगे जो हमने अभी काट के रखे थे। तो कढ़ाई में मैंने टमाटर डाल दिए। अब हम 6 से 7 जवे लहसुन के डाल देंगे। एक यहाँ पे कटी हुई प्याज शामिल कर देंगे। प्याज शामिल करने के बाद 5 से 6 लौंग यहाँ पे मैं डाल दूँगी। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर दीजिएगा। तो दालचीनी के टुकड़े इसमें मैंने डाल दिए हैं। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। 1 चम्मच इसमें नमक हम शामिल कर देंगे और इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट ही लगेंगे, टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। तो मैं इसे पका लेती हूँ। 10 मिनट के बाद फिर आपको चेक करवाती हूँ। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम कवर उठाएंगे और इनको चेक करेंगे तो टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब हमने जो खड़े मसाले डाले थे वो निकाल देंगे, जैसे दालचीनी और लौंग वगैरह। इन सब चीज़ों को हम निकाल लेंगे क्योंकि हमने इनको ग्राइंड करना है। तो हमें खड़े मसालों का तो बस फ्लेवर जो है वो ही चाहिए था, तो फ्लेवर इनमें आ चुका है। अब हम वो सारे मसाले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैं सारे मसाले जो हैं वो निकाल लेती हूँ। इस तरीके से हमने दालचीनी और लौंग जो है वो अच्छी तरह से निकाल लेने हैं ताकि कोई भी इसमें रह ना जाए। अब इन चीज़ों को निकालने के बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे टमाटर हमारे ठंडे हो चुके थे। अब हमने इनको ग्राइंडर जग में डाल के पीस लेना है अच्छे तरीके से। अच्छे तरीके से पीसने के बाद कोई भी छन्नी ले लेंगे और इसकी मदद से हम छान लेंगे। तो इस स्टेज पर अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो यहाँ पे मैंने सारे टमाटरों को अच्छे तरीके से छान लिया है और ये जो बीज वगैरह हैं ये इसमें से निकले हैं। मैंने वही कढ़ाई ले ली है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम सारा पल्प जो टमाटरों का निकला है वो हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद आपने इसे बहुत ही एहतियात से पकाना है क्योंकि इसके छींटे जो हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। अब हम इसमें 1 प्याली चीनी डालेंगे। चीनी जो है वो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आधी प्याली यहाँ पे मैंने सिरका डाला है और सिरका डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे तो केचप हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे केचप हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब मैं इसे चेक करके भी आपको बताती हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि केचप हमारी रेडी है कि नहीं। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है। प्लेट में थोड़ी सी केचप डाल के चेक करेंगे और प्लेट को उल्टा करेंगे। अगर केचप नीचे को आएगी, पानी इसमें से निकलेगा तो हमारी केचप वो बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर पानी नहीं निकलेगा तो 100% जो है वो हमारी केचप बिल्कुल रेडी है। तो ये देखें बहुत ही मज़े की बहुत ही अच्छी केचप हमारी तैयार हो चुकी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर आपने ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।